आज मुझे बेहद प्रसन्नता है। ये 2022 के मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए जो आज आपके सामने हम लोगों ने मिलकर जारी किया है, मैट्रिक परीक्षा 2022 के परिणाम को, मुझे बेहद प्रसन्नता है। और प्रसन्नता है कई कारणों से, और हम समझते हैं कि उन कारणों पर अगर आप भी गौर करेंगे तो आप भी बिहारवासी हैं, और आपके माध्यम से अभी न जाने कितने बिहारवासी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। उन सब को गर्व होगा अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उपलब्धियों पर। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष भी लगातार चौथे वर्ष हम पूरे देश में परीक्षाएं लेने से लेके नतीजे घोषित करने तक के मामले में अव्वल रह रहे हैं। लगातार ये कोई एक साल की कोई अब छिटपुट घटना नहीं रही। ये बता रहा है कि हमने परीक्षाएं लेने में भी और समय पर नतीजे घोषित करने में भी अपना स्तर या स्टैंडर्ड हमने बरकरार रखा। हम समझते हैं कि आप में से कई लोग साक्षी रहे होंगे। आज से ठीक 15 दिन पहले 16 तारीख को, शायद 16 मार्च को, हम लोगों ने यहीं से 2022 के इंटर परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे। अब से कुछ देर पूर्व माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस परीक्षा फल की घोषणा की जा चुकी है। इस परीक्षा में कुल 16,11,099 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें छात्रों की संख्या 8,20,179 थी और छात्राओं की संख्या 7,90,920 थी। इस परीक्षा में कुल 12,86,971 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.88% है। और इसमें कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,78,110 है और कुल उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 6,08,861 है। इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 4,24,597 है। द्वितीय श्रेणी में 5,10,411 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 3,47,637 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष जो परीक्षा में पूरे राज्य में वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप मोस्ट स्थान प्राप्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रामायणी रॉय, जो पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद की छात्रा है, और इन्हें कुल 487 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 97.4% है। दूसरे नंबर पर दो संयुक्त रूप से छात्र और छात्राएं रही हैं। सुश्री सानिया कुमारी, जो पुलिस हाई स्कूल रजौली नवादा की छात्रा हैं, और विवेक कुमार ठाकुर, जो न्यू उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिद्धार्थ परसाही मधुबनी के छात्र हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से 486 अंक प्राप्त हुए हैं और तृतीय स्थान पर रहे हैं, जो कुल अंकों का 97.2% है। और तीसरे स्थान पर रही हैं सुश्री प्रज्ञा कुमारी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार वर्मा औरंगाबाद की छात्रा हैं। इस प्रकार कुल टॉप 5 में 8 विद्यार्थी ने अपना स्थान बनाया है और टॉप 10 में कुल मिलाकर 47 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है।
इस वर्ष ऐसा पहली बार हुआ है बिहार राज्य के और बिहार बोर्ड के इतिहास में, बल्कि पूरे देश में, कि पहली बार बिहार बोर्ड ने और किसी भी बोर्ड ने देश में मार्च महीने में रिजल्ट जारी किया है। इसके पहले अब तक बोर्ड अप्रैल माह में रिजल्ट जारी करता रहा था विगत कुछ वर्षों से, किंतु इस बार पहली बार बिहार बोर्ड ने मार्च माह में रिजल्ट जारी किया है। और इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण सुधार इस बार भी किए गए हैं, जिनके चलते न सिर्फ उच्च तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ सारी परीक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया, बल्कि पूरी तरह कदाचार रहित माहौल में कड़ाई के साथ परीक्षा व्यवस्था को आयोजित करते हुए रिकॉर्ड समय में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने रिजल्ट दिया है, जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश के लिए एक नया कीर्तिमान है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सुधारों में बिहार बोर्ड द्वारा सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ उनके बारकोड और लिथोकोड के साथ प्री प्रिंटेड कॉपी की छपाई की गई और उसको सफलतापूर्वक लागू किया गया। कई प्रकार के कंप्यूटराइज्ड पत्रों की स्कैनिंग कराकर डेटा तैयार करके उसकी प्रोसेसिंग की गई। अलग अलग मूल्यांकन केंद्रों पर 2000 से भी अधिक कंप्यूटरों की व्यवस्था करके सीधे कंप्यूटरों के माध्यम से बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि की गई। सभी बारकोडिंग केंद्रों पर बैगों की कंप्यूटराइज्ड एंट्री कराई गई। सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट तैयार किए गए थे, जिसके कारण कदाचार की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया गया और सभी प्रश्नों में 100% अतिरिक्त विकल्प भी प्राप्त हुए थे, जिसका कि सीधा और प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थियों को मिला। इस पूरी परीक्षा व्यवस्था और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी सुधार के प्रयासों में माननीय मंत्री महोदय का बहुमूल्य सहयोग और उनका दिशा निर्देश हम लोगों को लगातार प्राप्त होता रहा है, जिसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माननीय मंत्री महोदय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज के इस मौके पे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरी मेहनत के साथ फरवरी महीने में समिति के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के पहले इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद मैट्रिक के एग्जामिनेशन हुए, उसको संपादित कराया गया। आंकड़ों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने आपको अवगत कराया है। यदि आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो कुल 1st to 10 रैंक में कुल 39 छात्र एवं छात्राएं हैं और उसके महज अवलोकन से विदित होगा कि जो शिक्षा में उत्कृष्टता है, जो परीक्षा फल से झलक रही है, वो अब पूरे राज्य में व्यापक रूप से फैल गया है। अब मैं तो देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे और बच्चियां हैं जो हमारे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, वो ग्रामीण प्रक्षेत्र से आ रहे हैं और ये राज्य के लिए बहुत ही सुखद संकेत है कि शिक्षा की उत्कृष्टता का लगातार विस्तार हो रहा है। अब ये राज्य के हर क्षेत्र से ऐसी सूचना हमें मिल रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा किसी भी छात्र या छात्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोगों के जो एकेडमिक कैरियर है, उस एकेडमिक कैरियर में जो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं वो मैट्रिक का होता है और इसमें पारदर्शिता के साथ और जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम होता है, उसकी जो सैंक्टिटी होती है, वो कदाचार मुक्त परीक्षा दिया जाना, उसके साथ इसको संपादित किया गया है। आज के दिन मैं जो मेरिट लिस्ट में बच्चे आए हैं, जिन्होंने अच्छा किया है, मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, इस बार शायद कुछ और मेहनत करके अच्छा कर सकते थे, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो आपको हमने आज बताया कि जिस ढंग से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, जिस ढंग से शिक्षा की रोशनी आज सुदूर देहात तक भी उतनी ही तेज चल रही है, उतनी ही तेज लौ जल रही है शिक्षा की, जितनी आज पटना में जल रही है। और जो हमने बताया कि बच्चे किस ढंग से अब दूसरी जगहों को छोड़ के हमारे बिहार आकर और बिहार बोर्ड से परीक्षाएं दे रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात हम बिहार वासियों के लिए कुछ हो नहीं सकती।